वॉइस क्लियर है? ओके 1 मिनट। हाँ हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? वो ढीले ढाले बच्चों ठीक ठाक हो? सर हम बड़ी टेंशन में रहते हैं एग्जाम की वजह से। अरे टेंशनें छोड़ो, जब तक लाइफ में टेंशनें रखोगे कुछ नहीं हो सकता। वैसे मेरे पास बड़े सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे, 3-4 क्वेश्चन है पार्टनरशिप में, डिसोल्यूशन में। वैसे तो मैं उन्हें जनरल लाइफ क्वेश्चन कहता हूं कि ऐसा हमें जनरली आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए मेरी रिक्वायरमेंट ना थी, क्योंकि वो कहीं से भी पार्टनरशिप से रिलेशन नहीं रखते। फिर भी मैं उन क्वेश्चनों को करवाना चाहूंगा आपकी डिमांड पे। बता दूं मैं, 4 एक क्वेश्चन है जो बच्चों को बड़े दुखी कर रहे हैं। बाकी सब आसान है, ये 3-4 क्वेश्चन है। मैं पहले इनकी डिस्कस करूंगा आपके साथ और बड़े आसानी से देखना। आप कहेंगे सर बड़े आसान थे, हम तो वैसे ही बेवकूफ बने रहे, क्वेश्चनों में कुछ था ही ना। मुझे बच्चे ने भेजा क्वेश्चन नंबर 4 में दिक्कत है सर, इलिस्ट्रेशन नंबर 4। आओ देखते क्या है, आ जाओ मेरे साथ साथ। और ये क्वेश्चन आराम से करना, कोई जल्दी नहीं है। हाँ सर एग्जाम आ रहे हैं, हमारी जल्दी है। एक तो तुम टेंशन बाज बड़े हो, काम कम और टेंशनें ज्यादा पालते। आ जाओ, ये है इलिस्ट्रेशन नंबर 4। इन क्वेश्चनों को करने के लिए मैं पहले बता दूं, हम लोगों को प्रेजेंटेशन देखनी होगी। ग्राफिकली प्रेजेंटेशन ओके हो गई तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से आपको आ जाएंगे। पढ़े इलिस्ट्रेशन 4, 3-4 जो टफ क्वेश्चन है मैं अपने आप करवा दूंगा, टेंशन मत लो आप सिर्फ अब मेरा साथ दो। कहां पे ये पूरा आ रहा है? एक सेकंड रुक जाओ, यहां कर लेता हूं। मेरे को लगता है यहां आपको अच्छे से नजर आएगा या यहां अच्छे से नजर आएगा, जहां मर्जी देख लूंगा। चलो मैं चेंज करता रहूंगा बार बार, या एक सेकंड मुझे दे ही दो ना। मैं एक सेकंड में यहां पर भी ऐड कर ही दूं इसको, ताकि यहां पर भी आपको नजर आ जाए। बस एक सेकंड दे दो। एक सेकंड बस बच्चों, तब तक आप तैयार भी हो जाएंगे। लो यहीं पे भी, यहाँ पे भी नजर आ जाएगा। द फ्लोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मैसेज ए एंड बी एज ऑन 31 मार्च 2015। ए और बी की 31 मार्च 2015 की बैलेंस शीट दी हुई है। ये लो जी आपके पास। इतनी आसान है क्वेश्चन, बहुत आसान। 31 मार्च 2015 की बैलेंस शीट दी हुई है। आगे बैलेंस शीट में बहुत कुछ है, लैंड एंड बिल्डिंग है, स्टॉक है, डेटर है, इन्वेस्टमेंट है, डिवेंचर है, कैश है, कैपिटल है, ए का लोन है, जनरल रिजर्व है और लाइबिलिटी है। मतलब 2 पार्टनर है, ए और बी, ये सब दिया हुआ है। इट वाज एग्रीड दैट मिस्टर सी इज एडमिट फॉर 1/5 शेयर। कह रहे 31 मार्च को एक पहली बात तो एक बैलेंस शीट दी हुई है, यहां पर एक आदमी एडमिट होता है सी। आराम से सोचते चले जाना, है ही कुछ नहीं। इन फ्यूचर प्रॉफिट ऑन 1 अप्रैल, मतलब इस दिन एक आदमी एडमिट हो गया 1 अप्रैल, तो मतलब यही वाली बात है। ही इज रिक्वायर्ड टू कॉन्ट्रीब्यूट कैश टूवर्ड गुडविल एंड 10,000 रुपए टूवर्ड कैपिटल। वो कैश लेकर आया गुडविल के लिए और 10,000 रुपए की कैपिटल ले आया। ये इस दिन की कहानी चल रही है सारी। द फ्लोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन फर्निश, आपको ये इंफॉर्मेशन बताई गई। ए बी शेयर प्रॉफिट 3:2। जो पुरानी बैलेंस शीट है उसमें जो ए और बी पार्टनर है इनकी रेशो 3:2 है। मिस्टर ए वाज रिसीव सैलरी 500 रुपए पर मंथ फॉर द वेरी इंस्पेक्शन ऑफ द फर्म इन 2011 इन एडिशन टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। मतलब ए को सैलरी मिला करती है, ए को सैलरी मिला करती है 500 रुपए पर मंथ, मतलब 6,000 रुपए साल की। बताओ इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं, पढ़ो तो सही। द फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो बिटवीन ए बी सी 3:1:1। मिस्टर ए विल नॉट गेट एनी सैलरी आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी। चलो जी, फ्यूचर की जो रेशियो है ए बी सी की 3:1:1 होगी।
और नो सैलरी सुलरी कुछ नहीं मिलेगी, नो सैलरी। ओके। The goodwill of the firm should be determined on the basis of 2-year purchase of average profit of the business of last 5 year and the particular of the profits are as under। चलो जी, जो गुडविल की वैल्यू करनी है वो पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई करके कर दी है। पिछले 5 साल के प्रॉफिट दे रखे। द अबव प्रॉफिट एंड लॉस आर आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ मिस्टर ए। इस प्रॉफिट और लॉस में से ए की सैलरी घटाई हुई है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 इंक्लूड एक्सट्रेनियस प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 एंड द लॉस फॉर द ईयर 31 मार्च 2000 वाज एन अकाउंट ऑफ द लॉस ऑफ स्ट्राइक ₹20,000। वो तो ये बता रहा है, कह रहा है भाई साहब जो ये वाले प्रॉफिट है इसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट शामिल है, जो ये वाले प्रॉफिट है इसमें एबनॉर्मल लॉस शामिल है। It was agreed that the firm value of goodwill of the firm should appear in the books of accounts। जो गुडविल है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करनी है, अकाउंट्स में शो करनी है। बड़ा आसान सा काम है, ये तो एडमिशन का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही नहीं है वहां का डिसोल्यूशन का। द ट्रेडिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च was 40,000 बिफोर डेप्रिसिएशन। यहां से लेकर यहां तक आप कह लो 40,000 रुपए के प्रॉफिट कमाए हैं, और ये ट्रेडिंग प्रॉफिट है। पहली बात याद रख लेना, 40,000 रुपए ट्रेडिंग प्रॉफिट आफ्टर बिफोर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन से पहले, बिफोर डेप्रिसिएशन कह रहा है। चलो, द पार्टनर है ड्रोन ईच 1,000 रुपए एज ड्रॉइंग्स, 12,000 रुपए ड्रॉइंग्स हो गई। यहां से यहां तक हर एक ने 12,000 रुपए ड्रॉइंग्स निकल की है। द वैल्यू ऑफ अदर एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑन 31 मार्च वर एज अंडर। हमारे पास 31 मार्च को, यहां पर 31 मार्च 16 को, 31 मार्च 16 को बिल्डिंग 60,000 रुपए की है बिफोर डेप्रिसिएशन। मेरी बात समझे, आप लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा, ये है जनरल नॉलेज क्वेश्चन। स्टॉक 40,000 रुपए, डेटर नील, स्टॉक 40,000, डेटर्स नील, इन्वेस्टमेंट 20,000, लाइबिलिटी नील, इन्वेस्टमेंट 20,000, लाइबिलिटी नील, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट 5% ऑन लैंड एंड बिल्डिंग ऑन द क्लोजिंग बैलेंस एंड इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। हमने एक तो डेप्रिसिएशन का रेट गिवन है जो कि 5% है, और इंटरेस्ट ऑन एस लोन 6% होगा। कोई एक का लोन, उससे ब्याज देना 6%। They apply for conversion of the firm into private limited company ABC Private Limited, सर्टिफिकेट रिसीव्ड ऑन 1/4/2016। लो जी, यहां पर पहले गधो सोच लेना, यहां पर 1/4/16 को कंपनी बनवा दी गई, कंपनी बनवा दी गई। बड़े जनरल नॉलेज क्वेश्चन है, मेरे साथ देखना आप कितनी इजीली कर जाओगे। They decide to convert the capital account of partner into share capital in the ratio 3:1:1। जो कैपिटल है ना उसकी शेयर कैपिटल बन जाएगी, पर रेशो रहेगी 3:1:1, रेशो में रहेगी। कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल इफ द नेसेसरी पार्टनर हैव सब्सक्राइब टू फ्रेश कैपिटल और विथड्रू। अगर किसी के पैसे ज्यादा कम हुए तो पैसे निकाल लेना या लगा देना। प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। पूछा तो ये गया कि यहां से यहां तक का P&L अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। अगर मैं मेन सॉल्यूशन की बात करूं तो मुझसे पूछा गया आप P&L अकाउंट बनाकर दिखाओ और बैलेंस शीट ऑफ कंपनी बनाकर दिखाओ।
बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। बस मुझसे ये पूछा गया है। बैलेंस शीट ऑफ कंपनी आपको पता ही है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स, एंड करंट एसेट्स। बस ये मेन सॉल्यूशन में मुझसे पूछे गए, पर कहानी को समझने की कोशिश करें। आपको उलझाने के लिए कहानी बना रखी है और कर कुछ नहीं रखा। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? पहले सुनते रहना। मैं रेड पेन से करता हूं। यहां बैलेंस शीट गिवन है, ओके। मैं सी को एडमिट कर लूं, जो भी पैसे गुडविल होगी, जो भी रेशो होगी, जो भी कुछ होगा, यहां पर एक बैलेंस शीट बना लेता। इसी दिन की बैलेंस शीट होगी एडमिशन के बाद की। फिर सारे साल का पी एंड एल अकाउंट बनाऊंगा। यहां पर एक बैलेंस शीट और बना लेता हूं, और फिर इस बैलेंस शीट को कंपनी की बैलेंस शीट में कन्वर्ट कर दूंगा। ये कहानी है। अब गधों को ये तो चार्ट तो बनाते नहीं और सोचते जनरल नॉलेज क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। अब ध्यान से, मैं पहले यहां की बैलेंस शीट बनाता हूं, एडमिशन करता हूं सिंपल। एडमिशन कैसे करते हैं, आ जाओ मेरे साथ साथ। मेरे पास पहले सुन लो, मैं दोबारा 31 मार्च 2015 की बैलेंस शीट बना रहा हूं आफ्टर एडमिशन। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015 आफ्टर एडमिशन। सिंपल कहानी चलाओगे तो समझ में आ जाएंगी। मैं ये बैलेंस शीट बनाऊंगा, ये लो। याद करो क्या क्या बातें हुआ करती थी एडमिशन में। एडमिशन में क्या क्या बातें हुआ करती थी? हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे और बैलेंस शीट बनाते थे। हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे और बैलेंस शीट बनाते थे। ये तो बैलेंस शीट है। इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन कुछ किया ही नहीं गया। आप मेरी बात समझे? ये बैलेंस शीट गिवन थी, नीचे ये एडमिशन की बातें गिवन है, कहीं भी रिवैल्यूएशन है ही नहीं। अगर होता तो मैं कर देता रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन तो है ही नहीं है। कोई बात नहीं, रिवैल्यूएशन नहीं है तो रिवैल्यूएशन के बाद आप मेरी बात समझे, सारी बातें वही करूंगा जो वहां एडमिशन में किया करते थे आप। कैपिटल दी हुई है 40,000 50,000, कैपिटल अकाउंट बना लेता हूं। कैपिटल अकाउंट्स एज ऑन 31 मार्च 2015 आफ्टर एडमिशन की बात कर रहा हूं। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, बाय बैलेंस बीडी कैपिटल अकाउंट्स 40,000 50,000। रिजर्व है, यस, जर्नल रिजर्व ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में। बाय जर्नल रिजर्व 10,000 रुपए, इनकी ओल्ड रेशियो 3:2, 6,000 और 4,000। रिजर्व भी हो गया। ए का लोन तो अलग रहेगा। अब सी 10,000 रुपए तो कैपिटल के लिए लाया है और कुछ गुडविल के लिए पैसे भी लाया है। तो मैं एक काम करता हूं, गुडविल का पूरा ट्रीटमेंट करके दिखाता हूं। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल, ये एडमिशन हो रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये लो जी, ये प्रॉफिट दिए मैं हर साल के 11 12 13 14 15, 2011 12 13 14 और 2015, 31 3 है।
चलो जी, प्रॉफिट बता दो कितने हैं। 20,000, 10,000 लॉस, 20,000 प्रॉफिट, 10,000 लॉस, 20,000 प्रॉफिट, 25,000 प्रॉफिट। बेटे मैं ये कह रहा हूं ये क्वेश्चन बड़े आसान है, लेकिन डिसोल्यूशन से कहीं कवर नहीं होते। ये आने के चांसेस के बारे में कुछ नहीं कह सकते, रेयर है, लेकिन फिर भी हमें आना चाहिए, स्टडी मेट के क्वेश्चन से। हो गई प्रॉफिट। द अबव प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर चार्जिंग सैलरी। सैलरी दी हुई है, सैलरी तो जो दी जाती है पार्टनर की सैलरी लेस करने के बाद है। मतलब हमने पार्टनर्स को पहले 600 रुपए पर मंथ, मतलब 6,000 रुपए साल की सैलरी दिया करते थे। ये जो प्रॉफिट है ये सैलरी घटाने के बाद है। वो सैलरी तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाती है। गुडविल निकालने के लिए हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट चाहिए होती है। मेरी बात समझो, ऐसे पहले पी एंड एल अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकलता है, फिर वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जाता है, फिर वहां पर सैलरी आती है, फिर जो प्रॉफिट है ये जो दिया हुआ ये वाले प्रॉफिट है। मुझे इसमें से सैलरी ऐड करके पी एंड एल के नेट प्रॉफिट निकालने। सैलरी 6,000 रुपए हर साल दी जाती थी, ऐड कर दी मैंने, मैं नेट प्रॉफिट निकालना चाहता हूं। हो गई सैलरी की बात, लो जी यहां तक हो गई। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 11, जो पहले वाले प्रॉफिट है, इंक्लूड एबनॉर्मल प्रॉफिट ₹30,000। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट लेस करने पड़ेंगे। एबनॉर्मल प्रॉफिट, अचानक होने वाले प्रॉफिट शामिल है इसमें 30,000। एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012, जो 31 मार्च 2012 में लॉस है, वाज अकाउंट ऑफ लॉस बाय स्ट्राइक। एबनॉर्मल लॉस है 20,000 रुपए। एबनॉर्मल लॉस ऐड कर दूंगा 20,000 रुपए। आगे इट वाज एग्री डेट, वो एग्री हो गए हैं कि गुडविल की वैल्यू बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी। मैं इसकी भी डिस्कशन कर लेता हूं। ओके जी। इसके बाद तो ये तो 2016 की बातें शुरू हो गई कि 2016 में हमने इतना प्रॉफिट कमाया, ये ड्रॉइंग्स की, ये वैल्यू है एसेट्स की, ये तो उसके बाद की बातें शुरू हो गई सारी। एक बात है जो बतानी पड़ेगी, गुडविल निकालने के लिए हमें बिजनेस के प्रॉफिट चाहिए होते हैं, और इस क्वेश्चन में है 6% डिवेंचर बैलेंस शीट के अंदर, मतलब 20,000 का 6% 1,200 रुपए। ये नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट्स है, मतलब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,200 रुपए, वो भी लेस की जाएगी। हमें चाहिए जो बिजनेस से इनकम कमाई है। आगे इसके बाद बस इनको जोड़ो, 20 और 26, 26 30 -4 -5200 रुपए। 20 और 26, 20 में 10 चला गया, ये रह गए 10,000, 10,000 और 5 15, 14,800। इसके बाद 20 से 26 में 6 में 4,800 रुपए रह गया, 24,800। 25 और 6 31, 31 माइनस 25 4800 कर लो ना सीधा, 29,800। इसमें 4800, 34,800 रुपए प्रॉफिट्स आ गए। एवरेज प्रॉफिट 5,200 प्लस 14,800, मैं तो गुडविल ही निकाल दूं सीधी, प्लस 24,800 प्लस 29,800 प्लस 34,800 डिवाइड बाय 5। मैं तो सीधी गुडविल ही निकाल देता हूं, इनटू गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए क्या कहा गया था, 2 ईयर, डेट इज योर गुडविल। कितनी आ गई गुडविल, 39,600। 39,600 रुपए गुडविल आ गई। 39,600 रुपए गुडविल आ गई। इसमें सीस का शेयर कितना होगा, 39,600
ये तो फर्म की गुडविल है ना। सी अपना हिस्सा ला, सी लेके आएगा, देखो उसने लिखा थी बात ये, सी को एडमिट किया, सी कैश गुडविल और कैपिटल दोनों के लिए लेकर आएगा, तो और वो सी 1/5 के लिए पार्टनर है, 3, 4 और 1/5, 1/5 के लिए, तो 39,600 का 1/5, 535, 4 बचे, नहीं 2, 25, एक बचा 7520 रुपए। अब सी पैसे लेकर आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, 10,000 पे तो कैपिटल के और 5,000, ये 7520 रुपए, 6920 आएगा यार, गलत कर दिया, 39,600 आई ना गुडविल, गुडविल आई कितनी थी यार, कहां गई गुडविल, 39,600 आई तो 6920 आ रहा है, 10,000 पे कैपिटल के और 17,920 रुपए, 7,920 रुपए गुडविल के लिए लेके आएगा सी। बेटे पूरा एडमिशन चल रहा है। अब उन्होंने कहा हम गुडविल को बुक्स में दिखाना चाहते हैं, तो गुडविल को दोनों बुक्स में दिखाएंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, 39,600 को इनकी ओल्ड रेशो 3:2 में डिवाइड किया जाए तो बैलेंस शीट में गुडविल आ जाएगी। 39,600 को 3:2 में डिवाइड किया जाए, नकल ही मारनी होगी मुझे क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है अभी और आप मेरे सामने नहीं बैठे। 23,760 और 15,840, 23,760 और 15,840, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन था गुडविल बुक्स में दिखानी है, और जब गुडविल बुक्स में दिखानी हो तो यही एंट्री होती है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ये पहले वाला पॉइंट तो गुडविल निकालने वाला था, ये गुडविल बुक्स में दिखाने वाला पॉइंट था, इससे ऊपर तो कुछ था ही नहीं। चलो एंट्री बनाओ, ये कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, बैलेंस शीट में कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल बाय कैश 17,920 और बाय कैश, और ये बैलेंस शीट में डाल दो सीधा कैश, जो भी कैश होगा उसमें ऐड हो जाएगा 17,920 रुपए। अगली एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी बाय गुडविल, ए के अकाउंट में 23,760, बी के अकाउंट में 15,840 और बैलेंस शीट में चली जाएगी गुडविल 39,600 रुपए की। याद करो एडमिशन को, प्रॉब्लम तो ये है कि याद करो एडमिशन को, एडमिशन में एडमिट हो गया, गुडविल हो गया, ये तो ए और बी की गुडविल की सारी बातें लिखी थी, रिवैल्यूएशन इसमें है नहीं, रिजर्व्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, कैपिटल हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ये बन गई बैलेंस शीट इस दिन की, बैलेंस शीट इस दिन की, कोई डाउट नहीं, आओ बनाएं बैलेंस शीट इस दिन की। हमारे पास पहली बैलेंस शीट में क्या क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, स्टॉक 30,000, रिवैल्यूएशन है नहीं ना, डेटर्स 20,000, इन्वेस्टमेंट 6% डिवेंचर 20,000, कैश 10,000, 27,920, कैपिटल तो 40, एज लोन, ए का लोन 10,000, लाइबिलिटी 20,000,
और कैपिटल ये आ जाएगी। टू बैलेंस सीडी 40 46 46,000 और 40 और 20 60 6 66 66 59,760 40 20 60 60 6 66 66 और 3 ठीक है 50 और 10 60 5 65 65,000 4 59,000 और 17,920 यहाँ पे जो भी आ जाएगा। मेरे पास ये कैपिटल हो गई, ये कैपिटल डाल दू इसमें ABC 69760 69840 7920 चेक करो ये बैलेंस शीट बन गई आफ्टर एडमिशन। अभी तक तो मैंने डिसोल्यूशन स्टार्ट तक नहीं किया, मैं टोटल मार ही लू यार, मोबाइल पे मार देता हूं। कैलकुलेटर देवता जल्दी आइए, कहां हो आप? ये 50 30 80 200 1 लाख 1 लाख 20,000 1 लाख 50,000 1 लाख 59,600 तो यही हो गया प्लस 27,920 1,87,520 इधर 69760 प्लस 69840 प्लस 17,920 प्लस 10,000 प्लस 20,000 1,87,520 एडमिशन हुआ। अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं। आप बेकार में किसी को दुखी करे तो करे। ये हुई यहां तक की बैलेंस शीट। अब आपने बता रखा उसने इसके बाद क्या क्या किया। अब मैं बनाऊंगा बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2016। ये लो, अब मैं ये सेकंड कर लिया, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016। अब मुझे फिर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा भी, क्या कुछ आया क्या कुछ गया। एज ऑन 31 मार्च 2016 ABC। सिंपल जनरल नॉलेज क्वेश्चन थे ये। बाय बैलेंस बीडी कैपिटल कितनी है। अब ये वाली कैपिटल चलेगी, ये बैलेंस शीट चलेगी जो भी आपने बनाई है 6987 697,760 69840 और C 17,920। कोई रिजर्व वगैरह कुछ नहीं है अब इस बैलेंस शीट के अंदर। ये कैपिटल है। अब आपको साल भर का पी एंड एल अकाउंट बनाना है कि वो इन्होंने मेन सॉल्यूशन में भी पूछ रखा है आपसे। ट्रेडिंग प्रॉफिट कमाए 40,000 रुपए के, बाय प्रॉफिट 40,000 रुपए, बाय ट्रेडिंग प्रॉफिट 40,000 रुपए। अभी इसमें से डेप्रीसिएशन लेस नहीं किया तो मुझे डेप्रीसिएशन लगाना होगा। आज मशीन बिल्डिंग 60,000 की है और 5,000 5% 6 30 3,000 का डेप्रीसिएशन है। टू डेप्रीसिएशन 3,000 और आज मेरे पास बिल्डिंग है 57,000 रुपीज की आज की बैलेंस शीट में। बिल्डिंग 57,000 रुपीज की। अब आगे बिल्डिंग होगी, ये ट्रेडिंग प्रॉफिट है तो मतलब मेरे पास जो इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट है 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट आज भी पेंडिंग खड़ी है, उसका ब्याज जरूर आएगा। आप मेरी बात समझे, मेरे पास अभी ये बैलेंस शीट है, मैं इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट 1,200 रुपए ये भी लूंगा। बाय इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट कहां गया, ये प्रॉफिट्स में बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 20,000 का 12% नहीं 20,000 का 6%, 6% डिवेंचर है 1,200 रुपए की
क्योंकि आप मेरी बात समझे, यहां पर अब मेरी बैलेंस शीट कुछ और बन चुकी है, मैं उस बैलेंस शीट को देख रहा हूं। उस बैलेंस शीट में आप देखो मेरे पास, मैं अगर चाहूं तो आपको आसानी से भी समझा सकता हूं ये बात। ये बैलेंस शीट बन चुकी है, मैं इसको कॉपी करूं एक बार, थोड़ा सा आपको शायद जल्दी समझ में आ जाए बात। आप समझो, इस जगह के ऊपर ये बैलेंस शीट है। आ जाएगी, आएगी नहीं, मेरे को लगा छोटी करके देखता हूं। ये बैलेंस शीट इस जगह की है। मुझे जो पहले बुक में दी हुई थी वो इस जगह की बैलेंस शीट दी हुई थी, मैंने इस जगह की बैलेंस शीट बना दी। अब इस जगह की बैलेंस शीट से मैं यहां की बैलेंस शीट बना रहा हूं, तो इसके बीच में मेरे ट्रेडिंग प्रॉफिट 40,000 रुपए के हुए। मेरे पास वो कह रहे लैंड एंड बिल्डिंग अब 60,000 रुपए की है और 5% डेप्रिसिएशन है। मैंने कहा ठीक है, 3,000 का डेप्रिसिएशन है और बिल्डिंग रहेगी 57,000 रुपए की। वो ऐसा कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपए की है, पहले भी 20,000 रुपए की थी इन्वेस्टमेंट, 6% डिवेंचर, तो उसका ब्याज तो लूंगा ही ना। तो मैंने यही किया, ब्याज ले लिया मैं यहां पर बैलेंस शीट में। 6% डिवेंचर है मेरे पास 20,000 रुपए के, यू के यू। अब आगे और क्या कुछ होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना होगा। उसने कहा था इंटरेस्ट ऑन ए लोन 6% है, ये तो ट्रेडिंग प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन लोन तो बाद में जाता है। तो मेरे उसका लोन कितना था ए का, ये रहा ए का लोन 10,000 रुपए, तो 10,000 का 6%, 600 रुपए टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन, 600 रुपए। और बैलेंस शीट में आ जाएगा एज लोन 10,000 रुपए, इंटरेस्ट ऑन एज लोन 600 रुपए, टोटल हो गया 10,600। और क्या है, बस 40,000 के प्रॉफिट कमाए थे, डेप्रिसिएशन काट दिया मैंने। ड्रॉइंग्स 12,000 रुपए की है, हर एक ने 2 ड्रॉइंग्स कैपिटल अकाउंट में, 2 ड्रॉइंग्स, हर एक की 12,000 रुपए। अब ड्रॉइंग्स के बाद मेरे पास ये तो पी एंड एल अकाउंट बन गया, मैं प्रॉफिट निकाल लेता हूं, प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट दूंगा क्योंकि सैलरी देनी नहीं थी। 41,200 रुपए टू प्रॉफिट, 41,200 माइनस 3600, 37,600 रुपए के प्रॉफिट आ गए, जो ए बी सी में बटेंगे 311 में। डिवाइड बाय 5, 7520, 7520 इंटू 3, 22,560। ये प्रॉफिट आगे जो इनके कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे बाय प्रॉफिट 22,560 और 7520 और 7520। अब आगे बस इस साल में तो यही हुआ था, हमने सारे साल में प्रॉफिट कमाए, डेप्रिसिएशन लगा, ड्रॉइंग्स हुई, बस इनकी बैलेंस शीट बना दो। स्टॉक 40,000 का, स्टॉक 40,000 रुपए का है, डेटर्स है ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट मैंने डाल दी, लाइबिलिटी है ही नहीं है। पुरानी बैलेंस शीट में क्या था, लैंड एंड बिल्डिंग वो हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, 6 डिवेंचर हो गए, गुडविल 39,600 रुपए की, वो ऐसे की ऐसी गुडविल 39,600 रुपए की। और ये आ जाएगी कैपिटल टू बैलेंस सीडी, 69760 प्लस
22,560 माइनस 12,000, 80,320, 69,840 प्लस 7,520 माइनस 12,000, 65,360। अब 17,920 प्लस 7,520 माइनस 12,000, 13,440। ये इनकी कैपिटल आ गई इस बैलेंस शीट में। ए बी सी 80,320, 65,360, 13,440 टोटल। मुझे प्रॉफिट दे रखे थे तो बैलेंसिंग फिगर होगा कैश, और अगर कैश दे रखा हो तो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट होता है। जैसे जो 40 आके प्रॉफिट दे रखे थे तो कर लो 80,320, 65,360। आप देख रहे होंगे इसका कहां रिलेशन है डिसोल्यूशन से। ये तो आपकी नॉलेज चेक कर रहे हैं कि हाँ आप इतने एक्सपर्ट है कि इतना सोच पाते हैं। ये आ गया 169720 माइनस 57,000 माइनस 40,000 माइनस 39,600 माइनस 20,000। 13,120 रुपए कैश होना चाहिए। 13,120 रुपए। देखते हैं क्या यही आ रहा है कैश। यही आ रहा है 13,120। लो जी, ये बन गई बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016। लेकिन इसका दिल नहीं भरा अभी। 1 अप्रैल 2016 को पार्टनर्स ने कहा हम अपनी कंपनी में कन्वर्ट कर देंगे इसे। हमने कोई इश्यू नहीं कह रहे, लेकिन जो कैपिटल होगी वो 3:1 की रेशो में होगी, और अगर किसी को पैसे लेकर जाने होंगे तो ले जाएगा और दे के जाने होंगे तो दे जाएगा। तो मैं सिर्फ इसकी एंट्री बनाऊंगा पैसे लेने ले जाने की। आ जाओ 1 अप्रैल 2016 को मैं कैपिटल अकाउंट बनाता हूं। ये बच्चों सीधे सीधे स्टेप चलने हैं। जो दिया हुआ है जिस डेट पे उस डेट पे उस ट्रांजैक्शन को करो। बाय बैलेंस बीडी 80,320, 65,360 और 13,440। टोटल कैपिटल कितनी बनी? टोटल कैपिटल 80,320 प्लस 65,360 प्लस 13,440। 80,320 प्लस 65,360 प्लस 13,440 159,120। ये टोटल कैपिटल है। ये 3:1 की रेशियो में होनी चाहिए, डिवाइड बाय 5। 31,824 ए बी सी। सी की 31,824 होनी चाहिए, बी की 31,824 होनी चाहिए, और सी ए की 95,472 होनी चाहिए। ये इनकी सीडी कैपिटल होनी चाहिए। 95,472, 31,824 और 31,824। कोई कैश लेकर जाएगा और कोई लाएगा। ये लेकर आएगा बाय कैश 95,472 माइनस 80,320, 15,152, 65,360 माइनस 37,000 है। ये 31,824 है। 31,824 ये लेकर चला जाएगा टू कैश 33,536, और ये लेकर आएगा 31,824 माइनस 13,440, 18,384 रुपए। खत्म। ये इनकी सीडी कैपिटल होनी चाहिए। मैं अब इनकी बैलेंस शीट को, जो ये बैलेंस शीट है 31 मार्च 16 वाली,
मैं यहां से कॉपी करके ले भी जाता हूं, जो 31/16 को आपने बनाई है। इस क्वेश्चन को ना अब आराम से बैठ के दोबारा आराम से बैठ के करना, समझना। आपको लगेगा था ही जनरल नॉलेज क्वेश्चन। यहां पे देखो, ये बैलेंस शीट यहां की बनी हुई है। मैं दिखाता हूं आपको ये बैलेंस शीट कहां की बनी है जो आपने बनाई थी। ये इस दिन की बैलेंस शीट बन चुकी है। अब मैं इसे कंपनी में कन्वर्ट कर रहा हूं। बस सेम चीजें उठाऊंगा, बिल्कुल जितने की बिल्डिंग है, जितने का जो भी सामान है, सेम चीजें उठाऊंगा। बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, गुडविल, वही सब कुछ। बिल्डिंग 57,000 रुपए की। लो जी, बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स बिल्डिंग, कुछ भी नहीं करने वाला मैं, 57,000 रुपए की। आगे और क्या था इस बैलेंस शीट में? बिल्डिंग के बाद स्टॉक 40,000 रुपए का। आप नीचे से भी देख सकते हैं, मैं इसलिए दिखा रहा हूं यहां तक कि आपको समझ में आ जाए। स्टॉक 40,000 रुपए का। आगे स्टॉक के बाद डेटर्स है नहीं, गुडविल 39,600। गुडविल 39,600। गुडविल के बाद 6% डिवेंचर 20,000 रुपए के, यहीं पर ही नॉन करंट में आएगा। 6% डिवेंचर 20,000 रुपए के। आगे कैश 13,120। कैश 13,120 है। कुछ आया है, कुछ गया है। क्या आया क्या गया ये देखो। 1 अप्रैल तक 15,152 और 18,384 आए हैं। 15,152 और 18,384। और गया क्या है? गए हैं 33,536। उतना ही आया है, उतना ही गया है। मेरे पास बैलेंस बचता है 13,120 का। लाइबिलिटी साइड खत्म। एसेट साइड इसमें, लाइबिलिटी इसमें एज लोन 10,600। एज लोन 10,600 ए का लोन है। और बैलेंस शीट में जो जो कुछ था देख लेते हैं। ए का लोन था 10,600। बाकी कैपिटल थी वो हमने शेयर होल्डर फंड बना दिए। और कितने के बना दिए हमने? वो 1,59,120 शेयर होल्डर फंड। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितने आ रही है? यही आ रही है ना, 159,120। हो गया, खत्म क्वेश्चन। टैली बैलेंस शीट। मुझे नहीं लगता, मुझे ये बताओ कहां डिसोल्यूशन था इसके अंदर। बेकार में आपको कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं ये आपकी जनरल नॉलेज पे है। आप जल्द से जल्द इसे समझेंगे दोबारा। मैंने कुछ नहीं किया, ध्यान से सुन लो। यहां पर एक बैलेंस शीट थी, इस बैलेंस शीट से नई बैलेंस शीट बनाई। यहां पे 2 पार्टनर थे, यहां 3 हो गए। इसे बनाने के लिए मैंने यहां पर एक कैपिटल अकाउंट बनाया और यहां की बैलेंस शीट बन गई। रिवैल्यूएशन मुझे बनाना नहीं पड़ा क्योंकि था नहीं। गुडविल की एडजस्टमेंट थी सिर्फ, और गुडविल में भी गुडविल निकालने के झगड़े थे। बताओ कहां से कहां का टॉपिक जोड़ दिया। गुडविल निकाली मैंने और गुडविल की सारी एडजस्टमेंट करके मैंने एबीसी की कैपिटल अकाउंट बना दिया। फिर मुझे यहां से यहां तक के प्रॉफिट दिए गए थे, इसमें से डेप्रिसिएशन नहीं घटा रखा था, मैंने घटा दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन घटा दिया। मुझे यहां पे ड्रॉइंग्स दे रखी थी 12,000 रुपए हर एक की। मैंने यहां पर एक कैपिटल अकाउंट बनाया, मैंने यहां पर P&L अकाउंट बनाया, जिससे मेरी यहां की बैलेंस शीट बनाई। फिर अगले ही दिन मैंने इसे कंपनी की बैलेंस शीट का नाम दे दिया। सेम, बस करना क्या था, कंपनी के फॉर्मेट में फीड कर दी। ये पूरा क्वेश्चन था। ओके बच्चों, मैं ऐसे 4 क्वेश्चंस हैं जो आपको बड़े टफ लगते होंगे, मैं धीरे धीरे एक एक करके करवाऊंगा। अगली क्लास में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा। आप सोचिए मैं बाइट काट रहा हूं उसमें से। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं आपसे। इस क्वेश्चन को रिवाइज करें।